नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात की चर्चा हर तरफ है और चर्चा ये है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़े पद पर बैठने वाला शख्स। बहुत से नेता इस पद के लिए अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस चीज पर बड़ा गहनता से मंथन कर रहा है और जो प्रदेश अध्यक्ष पिछले कई महीने पहले ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, उसमें हर रोज लेट केवल इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव के मद्देनजर ऐसे नेता को प्रदेश की कमान देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को चौथी बार सत्ता में पहुंचा सके। ऐसे नेता को ढूंढने के लिए तमाम जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण, पार्टी के प्रति समर्पण, हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से मंथन कर रहा है। सूत्रों के हवाले से और जो भारतीय जनता पार्टी में जो कोर ग्रुप है उसके माध्यम से इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। जिला प्रधान पार्टी घोषित कर चुकी है, मंडल प्रधान घोषित कर चुकी है, बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं। केवल अब प्रदेश अध्यक्ष की बात है। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मोर्चे, प्रदेश कार्यकारिणी उसको जो है तमाम नेताओं को समायोजित उसमें करेगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष, किसके हाथों में होगी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कमान। उस पर बिल्कुल अंदर की खबर वो हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। कमेंट अवश्य करें। देश प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी मुद्दा, कोई भी बात आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, जो ये चाहता है कि हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे और फोन पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष खास बात यह भी है कि हमने एक विशेष मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कौन कौन नेता इस प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में है, कौन कौन नेता अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, कौन कौन नेता अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, किसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर की मनोहर कृपा होगी। सबसे बड़ी बात, किसके ऊपर होगी मनोहर लाल खट्टर की मनोहर कृपा, किसके प्रति
मनोहर जी अपना आशीर्वाद किसको देंगे, किसके सिर पर हाथ रखेंगे मनोहर लाल खट्टर, ये सबसे बड़ी बात है। किसको मिलेगा नायब सिंह सैनी का सहारा? 1 दर्जन, जी हां 1 दर्जन के आसपास नेता मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी पर बैठने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। 1 दर्जन वो नेता हैं जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं इस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के। खुद मोहनलाल बड़ौली की भी ये इच्छा है कि वो रिपीट हों, वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि अब जो उनका कार्यकाल है वो तो चंद ही महीनों का कार्यकाल उनको मिल पाया था। फुल फ्लैश प्रदेश अध्यक्ष 3 साल के लिए जो नियुक्त होता है वो मोहनलाल बड़ौली नहीं बन पाए, इसलिए पहला नाम जो इस सूची में है वो खुद मोहनलाल बड़ौली का है। मोहनलाल बड़ौली राय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सोनीपत जिले के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। वो भी तब बनाया जब वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से खुद लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर हार गए थे। ये है मोहनलाल बड़ौली जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका पूरा राजनीतिक निचोड़। पुराने भाजपाई हैं, बीजेपी में नायब सिंह सैनी के बड़े नजदीकी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का भी उनको बड़ा विशेष स्नेह है। देखना यह है कि मोहनलाल बड़ौली को पूरी चौधर मिलती है 3 साल के लिए, या अब उनको साइड लाइन लगा करके दूसरे अध्यक्ष बनाया जाता है, दूसरे नेता को। अब हम बड़ौली साहब के अलावा जो नाम चल रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 5 नाम जाट समाज से, जो नेता जाट समाज के 5 ऐसे नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए तैयारी में है। सबसे पहला नाम सुरेंद्र पूनिया, प्रदेश के महामंत्री हैं, हिसार जिले के प्रधान रह चुके हैं, उससे पहले किसान मोर्चा के जिला प्रधान रह चुके हैं, किसान मोर्चा के जिला प्रधान के बाद जिला के महामंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जब हिसार के जिला प्रधान थे, और उसके बाद उनको जब ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष बने तो एक लंबे समय तक खुदे लाइन भी रखा गया, लेकिन अब नायब सिंह सैनी के बड़े नजदीकियों में वो शामिल है। मनोहर लाल की कृपा भी उनके ऊपर है। सुरेंद्र पूनिया सबसे आगे हैं जो जाट चेहरे दिख रहे हैं। मैं आगे एक तर्क और भी दूंगा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर सुनना और महसूस भी करना। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम सतीश नांदल। सतीश नांदल गढ़ी सापड़ा किलोई विधानसभा से आते हैं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी 2 इलाकों में कमजोर है। एक भारतीय जनता पार्टी कमजोर है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार की बेल्ट में, एक भारतीय जनता पार्टी कमजोर है झज्जर और रोहतक की बेल्ट में। सुरेंद्र पूनिया हिसार की बेल्ट से हैं और सतीश नांदल रोहतक की बेल्ट से हैं। सतीश नांदल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे खासे संबंध हैं और धन धान्य से भी काफी जो है सुदृढ़ उनका सिस्टम है, और वो पार्टी उनकी जहां भी ड्यूटी लगाती है उसको वो पूरा करते हैं। सतीश नांदल एक बड़ा चेहरा है। ये 2 तो वो नेता हैं जो कभी विधायक नहीं बने, जो कभी सांसद नहीं बने। अब जाट समाज से आने वाले 3 ऐसे नेता हैं जो विधायक बन चुके हैं, जिनमें से 2 मंत्री भी बन चुके हैं, एक फिलहाल राज्यसभा का सदस्य भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है। उनमें पहला बड़ा नाम है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। लोहारू से विधायक रहे, कृषि और वित्त जैसे विभागों के बड़े जो विभाग हैं उनके मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, और अमित शाह के साथ उनकी अच्छी खासी नजदीकियां हैं। और उन्होंने जब वो कृषि मंत्री थे
उस समय उस लोहारू के इलाके में जो काम कभी चौधरी बंसीलाल के समय हुए थे, उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े काम उन्होंने अपने एरिया में किए। जेपी दलाल एक चेहरा है। दूसरे चेहरा कैप्टन अभिमन्यु, जो 2 बार रोहतक लोकसभा से हुड्डा परिवार के सामने सीधी टक्कर दे चुके हैं बीजेपी की टिकट पर। नारनौंद के विधायक रहे, प्रदेश में वित्त मंत्री रहे, बड़े भारी भरकम मंत्रालयों के वो मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, सह प्रभारी रहे अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के, और उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ और संघ के बड़े नेताओं के साथ बहुत अच्छे खासे संबंध हैं और बड़े पावरफुल शख्स हैं, धन धान्य से बड़े सुदृढ़ हैं, बड़े समृद्ध हैं, आर्य समाजी परिवार से आते हैं और पुराने भाजपाई हैं। उस समय भी वो भाजपा को आर्थिक मदद करते थे जब बीजेपी का प्रदेश में कुछ नहीं था। कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ा चेहरा है। 5वें जो जाट समाज से आने वाले शख्स हैं, नाम है सुभाष बराला। सुभाष बराला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश के अध्यक्ष बने। उसके बाद खट्टर साहब की सरकार में वो 2 बड़े बड़े जो विभाग हैं उनके चेयरमैन रहे और अब फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। वो दोबारा से चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके लिए जाट समाज में अपनी पैठ दिखाने के लिए अभी धन्ना भगत की जो जयंती है उसका उचाना में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो संयोजक भी हैं। सुभाष बराला एक बड़ा नाम। ये 5 शख्स जाट समाज से हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागा दौड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सार्वजनिक रूप से कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से, सबके मन में दिख रहा है। अब मैं जिन अगले नामों पर आ रहा हूं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है जो कभी विधायक नहीं बना, कभी सांसद नहीं बना, लेकिन संगठन का बड़ा संगठन करता है। नाम है वेदपाल एडवोकेट। करनाल जिले से आते हैं, घरौंडा विधानसभा से चुनाव की तैयारी में थे। करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों लोकसभा क्षेत्रों से भी टिकट की तैयारी में थे। एक चुनाव पार्टी ने उनको पुंडरी से लड़वाया लेकिन वो चुनाव हार गए। पार्टी में 2 बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे। अभी फिलहाल पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और मोहनलाल बड़ौली के बाद जो कार्यकारिणी की लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर नाम वेदपाल एडवोकेट का ही है। यानी जो उपाध्यक्ष हैं उनमें भी सबसे सीनियर वो है। पुराने संगठन करता है, आर्य समाजी परिवार से भी आते हैं और बहुत मिलनसार शख्स हैं। वेदपाल एडवोकेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उन सब का आशीर्वाद लगातार दिख रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, 2 नेता एससी समाज से। एक कृष्ण बेदी, प्रदेश की सरकार में मंत्री, प्रदेश के संगठन में महामंत्री, बड़े पावरफुल, पहले शाहबाद से विधायक रहते हुए मंत्री बने, फिर चुनाव हारे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको अपना राजनीतिक सलाहकार लगाया। अब हल्का बदला, नरवाना से विधायक बने, मंत्री बने। पुराने भाजपाई हैं और एससी समाज में एक बड़ा चेहरा और विशेषकर डीएससी समाज में प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कृष्ण बेदी है। उसके बाद एक नाम आता है सुनीता दुग्गल, धानक समाज से आती हैं और इस पूरी सरकार में भी और संगठन में भी धानक समाज को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई विधायक भी नहीं जीत पाया है। भले ही टिकटें दी धानक समाज के नेताओं को, चाहे सुनीता दुग्गल को रतिया से दी, वो चुनाव हार गई। अनूप धानक को कुलाना से दी, वो चुनाव हार गई। रेणु डावला को कलानौर से टिकट दी, वो चुनाव हार गई। जीत कोई नहीं पाया, कोई विधायक नहीं बन पाया। लेकिन सुनीता दुग्गल का 2 क्राइटेरिया फिलअप वो कर रही हैं, बल्कि 3 कर रही हैं। पहला, वो एससी समाज से आती हैं, धानक समाज से आती हैं। दूसरा, महिला हैं। और तीसरा, वो सिरसा के क्षेत्र से आती हैं जहां बीजेपी कमजोर है। तो सुनीता दुग्गल एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं, कोई नो डाउट। उनके भी केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनके साथ अच्छी खासे संबंध हैं और बीजेपी में
जो है आईआरएस रही हैं। आईआरएस से वीआरएस लेने के बाद वो सक्रिय राजनीति में रही। उनके पति एसपी हैं, आईपीएस हैं, तो और उनके जो भाई हैं वो भी बड़े सीनियर एचसीएस हैं। तो इस तरह से एक पढ़ा लिखा और ऑफिसर परिवार है उनका। इसके बाद इस कड़ी में अगला जो नाम आता है वो नाम भी प्रदेश महामंत्री हैं अभी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। अगर पार्टी अग्रवाल समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो उसमें नाम है डॉक्टर अर्चना गुप्ता। पानीपत की जिला प्रधान रही। मोहनलाल बड़ौली जी की टीम जो है अभी उसमें वो प्रदेश की महामंत्री हैं। उससे पहले नायब सिंह सैनी के टाइम में भी वो प्रदेश की महामंत्री रही। और पानीपत का जो ये इलाका है उसमें उनका एक अच्छा खासा नाम है, साधन संपन्न भी हैं। अर्चना गुप्ता महिला का क्राइटेरिया को भी पूरा कर रही है। अब इस कड़ी में दो नाम और हैं जो बड़े अप्रत्याशित हैं। दोनों मनोहर लाल खट्टर के बड़े नजदीकियों में रहे, पंजाबी समाज से आते हैं। पहला नाम संजय भाटिया, करनाल के सांसद। देश में जो टॉप की 3 जीतें 2019 में हुई, 6 लाख से ज्यादा, उनमें एक संजय भाटिया की थी। पार्टी के पानीपत से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, पानीपत शहरी से, हालांकि नहीं जीत पाए। और बड़े पार्टी के संगठनकर्ताओं में उनकी गिनती है। जब जब भी पार्टी ने उनकी किसी भी स्टेट में, कभी उनको जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगा दी गई, तो कभी दक्षिण के राज्यों में लगा दी गई, कभी उत्तर प्रदेश में लगा दी गई, कभी हरियाणा में लगा दी गई, जहां भी पार्टी उनकी ड्यूटी लगाती है वो पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। संजय भाटिया एक चेहरा है और दूसरा है मनीष ग्रोवर, जिन्हें मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और दूसरी सरकार में भले ही वो चुनाव हार गई लेकिन उनको सुपर सीएम के तौर पर जाना जाता था। रोहतक से आते हैं, रोहतक से कई चुनाव हारे, अब भी हार गए, लेकिन 2014 में वो विधायक बने। पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाया, बहुत छोटे स्तर से लेकर के और बड़े स्तर तक पहुंचे, बड़े संगठन करता है। ये कुल मिलाकर के वो 1 दर्जन नाम है जो बड़ी तेजी से चल रहे हैं। इन पर विचार भी चल रहा है, इनमें से किसी को बनाया जाए या पार्टी किसी नए ऐसे चेहरे को उभार करके लाए जिसका कहीं गिनती में नाम ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से अपनी जो दूसरी पीढ़ी है उसको तैयार कर रही है। हमने देखा नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में किस तरह से उन नेताओं को टिकटें दी जिनका कहीं लिस्ट में नाम नहीं था। सीनियर नेताओं को दरकिनार करके जूनियर नेताओं को मैदान में उतारा। विधानसभा के चुनाव में आप देख लीजिए, बड़े सीनियर नेताओं, रामविलास शर्मा जैसे नेता की टिकट काट दी गई और जूनियर नेताओं को टिकटें दी गई। मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए कितने ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया जो पहली बार चुनाव जीते। प्रदेश का मुख्यमंत्री तक देख लीजिए, तमाम सीनियर नेताओं को दरकिनार करके नई पौध को आगे लाने का काम किया जा रहा है। और ना केवल हरियाणा, पूरे भारत में जब से नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, ठंडी निगाहों से आप एक चीज देखिए, ठंडे दिमाग से एक चीज सोचिए, कितने बड़े तुर्रम खानों को साइड लाइन लगाया गया और नए नए चेहरों को उभारने का काम किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी नए पर भी दांव लगा सकती है। यहां मैं एक खास बात आपको बताता हूं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जो महामंत्री रहता है प्रदेश अध्यक्ष के नीचे, अगली बार 3 महामंत्री हैं, उनमें से एक महामंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंडित रामविलास शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष थे, 2014 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी और रामविलास शर्मा के संगठन में सुभाष बराला प्रदेश के महामंत्री थे। उसके बाद होता क्या है कि रामविलास शर्मा की जगह जब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो सुभाष बराला को बनाया गया। इसी तरह से नायब सिंह सैनी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उनके भी 3 महामंत्री थे। जब वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो नायब सिंह सैनी ने अपने एक जो उनके महामंत्री थे मोहनलाल बड़ौली, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया।
अब क्या ये जो 3 महामंत्री हैं, जो तीनों लाइन में, सुरेंद्र पूनिया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कृष्ण बेदी, इन 3 में से किसी की लॉटरी लगती है, या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो चुनाव हार गए या जिनकी टिकट कट गई, उनमें से किसी की लॉटरी लगती है? या एक नाम और भी है, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राज्यसभा की सीट पर तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करके, और जिस तरह से रेखा शर्मा को सीधा दिल्ली से ही डेप्यूट कर दिया, इसी तरह से किसी ऐसे शख्स को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है जो अभी लाइमलाइट में ना हो। उस पर भी हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम उन नामों का खुलासा आपके बीच में करेंगे जो लाइमलाइट में नहीं है, जो कहीं लाइन में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उन पर भी मोदी की नजरें हैं। हो सकता है उनकी भी लॉटरी लग जाए, उन पर बीजेपी के संगठन की नजरें हैं। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उन नामों का खुलासा भी आपके बीच में करेंगे। बहरहाल, आप क्या मानते हैं कि कौन सा वो नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? आप किस नेता को यह मानते हैं कि वो नेता भारतीय जनता पार्टी की अगली बार सरकार बना सकता है? आप कौन सा वो नेता समझते हैं जिस पर मनोहर कृपा होगी, नायब का सहारा होगा? आप जरूर कमेंट करें और आप ये भी बताएं, मैंने जो ये 12 नाम आपके बीच में रखे हैं, इन 12 में से सबसे मजबूत कौन है, या इन 12 के अलावा और कौन मजबूत शख्स है जो बीजेपी को प्रदेश में मजबूती दिला सकता है? आप सभी जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो सक्षम दर्शक साथी हैं वो हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।